ललिता सहस्त्रनाम का पाठ हर कोई कर सकता है। मेरे पास गुरु दीक्षा नहीं है, तो क्या मैं ये पाठ कर सकता हूँ? सर, मैं अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और खूब पैसा कमाना चाहता हूँ। क्या ये स्तोत्र मुझे हेल्प कर सकता है? जब आप इस पाठ को कर रहे हैं, तो अपने सामने जल को रख के इस पाठ को कीजिए, क्योंकि जब आप इस जल को अपने सामने रख के इस पाठ को करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस जल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं, जिसे पीने से आपके काफ़ी सारे नेगेटिव ट्रेट्स हील होने शुरू हो जाते हैं। हेल्थ वाइज भी अगर आप ठीक नहीं चल रहे हो, तो वो चीज़ें भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आपके प्लैनेटरी इश्यूज़ तो ठीक होते ही होते हैं। आप पॉजिटिव ज़्यादा फील करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने सुना है कि ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करने के बाद आपके साथ बुरा होने लग जाता है। क्या यह सच है? बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी, जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखे हों, मेरे पुराने पॉडकास्ट भी देखे हों जो इसी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि देवी का जब आप सहस्त्रनाम शुरू करते हैं, या जब माँ ललिता के साथ आप कनेक्ट होना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला काम जो माँ ललिता करती हैं, वो ये है कि आपके पुराने संचित कर्मों का सफाया कर। मैंने सुना है कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ हर कोई नहीं कर सकता और इसके लिए गुरु दीक्षा की ज़रूरत होती है। क्या ये सच है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हीलिंग वर्ल्ड प्रेजेंट स्पिरिचुअल टॉक्स विद भव्य के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जो बात करेंगे वो है ललिता सहस्त्रनाम के ऊपर ही। और इस एपिसोड में हमने आप सबके जो कुछ सवाल थे, जो हमारे पुराने एपिसोड्स को लेके, या जो आपके डाउट्स थे ललिता सहस्त्रनाम को लेके, उन सबको एड्रेस किया है। उसी के अलावा जो कॉमन मिथ्स हैं ललिता सहस्त्रनाम के बारे में, कि ऐसा करने पे कुछ बुरा हो जाता है या ऐसा करने पे कुछ ऐसा हो जाता है, उन सब मिथ्स को हमने इस एपिसोड में एड्रेस किया है। तो यदि आप एक ऐसे साधक हैं या ऐसे एक व्यक्ति हैं जो माँ ललिता से कनेक्ट होना चाहते हैं, या जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करना चाहते हैं, या फिर ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं क्योंकि इन मिथ्स की वजह से जो इंटरनेट पे कई सोर्सेज के थ्रू फैलते रहते हैं, तो आप इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आप सबके जो सवाल आपने हमें लिख के भेजे थे, उन सबको भी एड्रेस किया गया है, और उसके अलावा कुछ कॉमन मिथ्स को भी इसमें एड्रेस किया गया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस एपिसोड को। और आप सबसे विनती है कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो व्यक्ति माँ ललिता से जुड़ना चाहते हैं, या जो व्यक्ति माँ ललिता की इस साधना को करना चाहते हैं, उनके मन में जो भी भय, संशय या नेगेटिव थॉट्स हैं इस साधना को लेके, वो सब दूर हो सकें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो ललिता सहस्त्रनाम के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ललिता सहस्त्रनाम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही असरदार, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डिवाइन स्तोत्र है, जिसका अगर आप नियमित रूप से जप करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ललिता सहस्त्रनाम कोई साधारण स्तोत्र नहीं है, ये इसे एक महास्तोत्रम कहा जाता है। और इस स्तोत्रम को अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली कई मुश्किलें अपने आप ही दूर हो जाती हैं, जिसका आपको पता तक भी नहीं चलता। इसका इतना पावर है। और इतना ही नहीं, जब आप इस स्तोत्रम को नियमित रूप से करते हैं, तो आपके जीवन के कई बड़े-बड़े संकट आराम से टल जाते हैं और आप हर प्रकार से सुरक्षित रहते हैं। यह स्तोत्रम कोई साधारण स्तोत्र नहीं है, ये आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। लेकिन इस स्तोत्रम को करने से पहले काफ़ी लोगों के मन में कई शंकाएँ आ जाती हैं, कई संशय आ जाते हैं, और कई चीज़ें, कई डाउट्स आ जाते हैं, जो इंटरनेट पे ही कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंस डाल रखे हैं, उनसे भी कई लोगों के मन में कुछ भय उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस एपिसोड के माध्यम से हम उन्हीं सब चीज़ों को हटाएँगे। सबसे पहले सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, ललिता सहस्त्रनाम जो कि स्तोत्र है, इसे भगवान हयग्रीव ने, जो कि विष्णु जी का ही अवतार है,
उन्होंने महर्षि अगस्त्य को प्रदान किया था। और इस स्तोत्रम को अगर आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवी को यह स्तोत्रम अति प्रिय है। और हर व्यक्ति, चाहे वो चाहे उसके पास गुरु दीक्षा है या गुरु दीक्षा नहीं है, चाहे उसके पास किसी भी मंत्र की कोई दीक्षा है या नहीं है, वो इस पाठ को कर सकता है। इसका कारण ये है क्योंकि भगवान हयग्रीव इस स्तोत्रम में एक गुरु हैं, जो जो ललिता सहस्त्रनाम की का ज्ञान महामुनि अगस्त्य को प्रदान कर रहे हैं। और जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करने लगेंगे तब आप देखेंगे वहाँ लिखा होता है सबसे पहले श्री हयग्रीव उवाच, यानी भगवान हयग्रीव बोल रहे हैं। और उसके बाद पूरा ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ शुरू होता है, जिसमें वो सारा पाठ उन्होंने ही, भगवान हयग्रीव ने ही बोला है। तो इसमें आप कोई देवी का मंत्र नहीं रिसाइट करें जिसके लिए आपको गुरु दीक्षा की ज़रूरत है। आप भगवान हयग्रीव के द्वारा बोले गए वचनों को पढ़ रहे हैं, जिससे आप देवी की स्तुति कर रहे हैं। तो इस स्तोत्रम को हर व्यक्ति कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और एनी अदर थिंग। कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी तरह का भी हर तरह का व्यक्ति इस पाठ को रेगुलरली कर सकता है अगर उसका की इच्छा है। तो कोई भी व्यक्ति जो भी इस पाठ को करने के इच्छुक है, वह व्यक्ति इस पाठ को आराम से बिना किसी डर या बिना किसी शंका के रेगुलरली कर सकता है, जो क्योंकि इस पाठ के लिए आपको कोई गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। ललिता सहस्त्रनाम एक ऐसा पाठ है जिसे अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आप अपने जीवन में सुधार तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कई भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियाँ आपकी रक्षा कर रही हैं। वो आपको हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से दूर रखती हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपका बुरा करना चाहता है, उससे आपकी रक्षा करती हैं। उसके अलावा आपको हर संकट से, हर विपदा से बचाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं अपने कई पॉडकास्ट में पहले भी बोल चुका हूँ और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप नियमित रूप से ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तब माँ ललिता की कई शक्तियाँ, जैसे कि माँ वाराही जो कि देवी की सेनापति हैं, माँ प्रत्यंगिरा, माँ नकुली और भैरव और क्षेत्रपाल आपके घर के द्वार पर ही विराजित हो जाते हैं आपकी रक्षा के लिए। और इनका एक ही कार्य है कि ये आपको हर प्रकार से सुरक्षित रखें। तो कोई भी व्यक्ति आपके अगेंस्ट कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ वशीकरण करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे स्वयं माँ वाराही और माँ प्रत्यंगिरा आप तक पहुँचने से पहले ही नष्ट कर देती हैं उस तरह की शक्तियों को। और इतना ही नहीं, वो आपके नोटिस तक में भी नहीं आने लग देती कि ऐसा कुछ आपके ऊपर कोई प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। वो उस प्रयोग को, उस तरह की नेगेटिविटी को आप तक पहुँचने से पहले ही समाप्त कर देती हैं। इतना ही नहीं, जब आप अपने वर्क प्लेस पे होते हैं तब कई बार आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स से त्रस्त हो जाते हैं, या फिर आपके कोवर्कर्स या आपके बिज़नेस कॉम्पिटिटर्स आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग करते हैं जिससे कि आपका नुकसान हो सके। और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि देवी की कृपा से माँ वाराही और माँ नकुली आपके इस प्रकार के शत्रुओं को आपसे दूर रखती हैं, और उनके द्वारा किया गया कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग से आपके अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वे आपको हर प्रकार से प्रोटेक्टेड रखती हैं और आपकी सहायता करती हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ललिता सहस्त्रनाम आपके जीवन के तरक्की के मार्ग खोलता है, आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खोलता है और आपको धन-धान्य की कभी कमी नहीं होने देता। ऐसा कहा जाता है कि जब आप देवी पर पूर्ण समर्पण करके, एकदम सरेंडर करके आप इस सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलरली करते हैं, तो माँ ललिता आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखती हैं। और इस पाठ को जब आप कर रहे होते हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवी की हर प्रकार की शक्तियाँ आपकी रक्षा के लिए तत्पर होती हैं। प्रोवाइडेड अगर आप सत्य के मार्ग पे हैं तो ये
और इस सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति या कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपको छू तक भी नहीं सकती। आप पूर्ण रूप से एक सुरक्षा कवच में, सुरक्षा चक्र में देवी के सुरक्षित हैं, और यही महत्ता है इस स्तोत्र की। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप सब ने हमें भेजे हैं, क्योंकि ये मेजॉरिटी यूजर्स के यही क्वेश्चंस थे। बेसिकली ये मिथ्स हैं जो कुछ लोगों ने कुछ ऐसी धारणाएं बना दी हैं सहस्त्रनाम के बारे में, जिससे कि इसका पाठ करने से लोग डरने लग गए हैं। तो इस एपिसोड के माध्यम से हम उन्हीं मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारी ये कोशिश है कि आप सबके ये भय, ये शंकाएं, ये कुशंकाएं दूर हो सकें, ताकि आप इस पाठ को बिना किसी डर के कर सकें। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस आप सब ने हमें भेजे हैं। सबसे पहला प्रश्न आया है, क्या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ हर कोई कर सकता है? मेरे पास गुरु दीक्षा नहीं है, तो क्या मैं ये पाठ कर सकता हूँ? डेफिनेटली। देखिए, ललिता सहस्त्रनाम में भगवान हयग्रीव एज अ गुरु पूरे इस सहस्त्रनाम का ज्ञान महामुनि अगस्त्य को प्रदान कर रहे हैं, और हम उन्हीं के वचनों को पढ़ रहे हैं। तो इसे आप बिना गुरु दीक्षा के भी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी कि जब आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, तब आप माँ ललिता को ही अपना गुरु समझ सकते हैं, या फिर भगवान शिव को अपना गुरु समझ सकते हैं, और उनकी चरणों की वंदना करके भी ललिता सहस्त्रनाम के पाठ को कर सकते हैं, अगर आपको कोई शंका है तो। उसके अलावा यदि आपके मन में फिर भी एक डर है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, और अगर मैं ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये कई लोगों के मन में डर होता है, तो उस केस में आप सिंपली एक काम कर सकते हैं। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने हाथ जोड़ के गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा का मंत्र को आप जाप कीजिए, और उसके बाद गणपति जी का जाप कीजिए, और उन दोनों की आज्ञा से आप इस सहस्त्रनाम के स्तोत्र, इस सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कर सकते हैं। जब आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा का पाठ कर रहे हैं, तो आप पूरे गुरुमंडल की आज्ञा ले रहे हैं, जो कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना का एक प्रोटेक्टर भी है, और उन्हीं की कृपा से ही आपको इस स्तोत्रम के बारे में पता भी चलता है। तो आप नोइंगली या अननोइंगली आप गुरुमंडल से आज्ञा भी ले रहे हैं, और उसके बाद आप गणपति जी का, जो कि हर संपूर्ण विघ्नों को दूर करते हैं, उनकी आज्ञा ले रहे हैं, और उसके बाद आप इस सहस्त्रनाम के पाठ को कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यदि आपके पास गुरु दीक्षा भी नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस पाठ को कीजिए। ये हम अपने कई एपिसोड्स में भी बोल चुके हैं, और उसके अलावा माँ स्मिता वेंकटेश जी, जो कि शिव विद्या की एक बहुत ही नोन गुरु हैं, उन्होंने भी ये चीज़ अपने हमारे साथ जो पॉडकास्ट किया था उसमें बोला कि आप ललिता सहस्त्रनाम के पाठ को बिना किसी गुरु दीक्षा के भी कर सकते हैं, क्योंकि देवी स्तोत्र प्रिया हैं, स्तुति प्रिया हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति उनकी स्तुति करे, तो इसलिए आप निश्चिंत होके, निर्भय होके इस पाठ को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आया है वो एक व्यक्ति का है। उन्होंने लिखा है, मैंने सुना है कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ हर कोई नहीं कर सकता, और इसके लिए गुरु दीक्षा की ज़रूरत होती है, क्या ये सच है? देखिए, ये कुछ नेगेटिव धारणाएं लोगों ने बना दी हैं कि हर कोई इस पाठ को नहीं कर सकता, इसके लिए ये करना होता है या वो करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। श्री विद्या साधना में, माँ ललिता की साधना में गुरुओं का शब्द अंतिम शब्द है। यानी यदि गुरु ने, किसी एक पूर्ण गुरु ने, जो कि एक पूर्ण गुरु है, जो शिव विद्या का एक पूर्ण गुरु है, उसने अगर अपने वचन में जो कह दिया वो बात मान्य है, उसे कोई नहीं बदल सकता। और माँ स्मिता वेंकटेश जी जो हमारे इस पॉडकास्ट में आई थी, उन्होंने भी अपने इस पॉडकास्ट में बोला, और मेरे गुरुजी अमितानंद नाथा सरस्वती जी, जो कि श्री विद्या के एक बहुत ही नोन गुरु हैं और देवीपुरम के फाउंडर भी हैं, उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स में लिखा है कि श्री विद्या, कोई भी व्यक्ति जो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहता है, वो बिना गुरु दीक्षा के इस पाठ को कर सकता है। उसे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सबसे पहला गुरु माँ ललिता खुद भी हैं। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आपका कोई गुरु नहीं है, तो इस धारणा को निकाल दीजिए। आप तक ललिता सहस्त्रनाम पहुँचता ही तब है जब माँ ललिता या गुरुमंडल की ब्लेसिंग्स आप पे होती हैं। तो आप
अगर ये पाठ आपके पास पहुँचा है और आपके दिल से इच्छा हो रही है कि इस पाठ को करूँ, तो आप इसे निर्भय होके कीजिए। गुरु और क्योंकि इस पाठ को करने के लिए कोई गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती और ये गुरु वाक्यम है, तो शिव विद्या साधना में गुरु वाक्यम इज़ परम वाक्यम। तो जो एक बार गुरु ने शब्द कह दिया वो परम शब्द है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए आप गुरु वाक्यम को पर अमल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया है, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ संस्कृत में है और अगर मैं कुछ गलत रीड करूँगा तो क्या इस बात का कोई बुरा इम्पैक्ट होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको एक समझनी होगी, ये है कि जब व्यक्ति पैदा होता है, उसे चलना नहीं आता, तो क्या वो सीधा सीधा ही जाके खड़ा होके चलना शुरू कर देता है? नहीं, पहले वो क्रॉल करता है। क्रॉल करने के बाद धीरे-धीरे वो चलने की कोशिश करता है, कई बार गिरता है, फिर उठता है और धीरे-धीरे करके कोशिश कर के ही वो चलना सीखता है। इसी प्रकार से ललिता सहस्त्रनाम में मैं मानता हूँ कि वो एक संस्कृत में स्तोत्रम है, लेकिन आप उसे किस इंटेंशन से कर रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या आप उसे भगवती से डर के कर रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो माँ नाराज़ हो जाएँगी और माँ नाराज़ हो जाएँगी तो कुछ बुरा हो जाएगा? नहीं, भगवती एक निष्ठुर माँ नहीं है, भगवती एक सौम्य माता है और वो भी ये समझती हैं कि हर व्यक्ति पहली बार में संस्कृत का पाठ इतनी सहजता से नहीं कर सकता। और ऐसा मेरे गुरुजी भी कहा करते थे, जब मैंने अपने गुरु से ये बात पूछी थी, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आप अपने गुरु पर दृढ़ निष्ठा रखे सिर्फ़ पाठ को कीजिए। अगर कोई उच्चारण में त्रुटि भी हो रही होगी, तो उसे स्वयं गुरु देख लेंगे और यही गुरु की महिमा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन लोगों के पास गुरु हैं, जिनके गुरु हैं, वो इस पाठ को निर्भय होके कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास गुरु नहीं है, वो क्या करें? उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवती चाहती है कि आप इस पाठ को करें, तो आप भगवती को अपना गुरु मानिए, आप भगवान शिव को अपना गुरु मानिए और उनसे आज्ञा लेके जब आप इस पाठ को करेंगे, तो यदि आप पाठ के उच्चारण में कोई स्टार्टिंग में त्रुटियाँ कर भी रहे होंगे, तो उसे आपके गुरु क्षमा कर देंगे, यानी भगवती या भगवान शिव उसे क्षमा कर देंगे और आपका पाठ को पूर्ण कंसिडर किया जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी होगी कि भगवती की इच्छा है कि आप इस पाठ को करें। वो ये नहीं चाहती कि मैं गलत उच्चारण करूँगा, इस डर से आप इस पाठ को हाथ ही नहीं लगाएँ। जब तक आप इस पाठ के उच्चारण की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको इसका उच्चारण नहीं सिखा सकती। जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे, तभी आप इस पाठ को कर पाएँगे और जब आप पढ़ना ही नहीं शुरू करेंगे, तो इस पाठ को कौन आपको सिखा पाएगा? तो इसलिए अपने मन से इस गलत धारणा को बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि अगर मैं गलत उच्चारण करूँगा, तो भगवती नाराज़ हो जाएँगी। भगवती को भी ये समझ आता है कि व्यक्ति पहली बारी में दूसरी भाषा संस्कृत में पाठ आसानी से नहीं कर सकता। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होके श्रद्धा भाव से देवी के चरणों में समर्पण करके पाठ को कीजिए। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखिए, हमें ईश्वर से प्रेम करना है, डरना नहीं है। भगवान का मूल प्रकृति स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं, इसलिए वे आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वो आपको कोई दंड नहीं देना चाहते कि आप कोई गलती करें और वो आपको दंड दें। ये कुछ लोगों ने कुछ मानसिकता से ये चीज़ें बना दी हैं कि आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। भगवान का मूल प्रकृति एकदम सौम्य है। वो हमारे उन पापों को भी क्षमा कर देते हैं जो क्षमा योग्य भी नहीं है। और जब आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, आप जब भगवती देखेंगे कि आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ, उनकी स्तुति को करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो आपकी तरफ 10 क्या 100 कदम भी बढ़ाएँगी और यही भगवती की, ईश्वर की महिमा है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होके ईश्वर पे विश्वास रखिए, गुरुजनों पे विश्वास रखिए, गुरुमंडल पे विश्वास रखिए, इस पाठ को अवश्य कीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ रूढ़िवादी लोगों ने बनाए हुए हैं एक ऐसे मिथ्स, लेकिन जब आप पूर्ण समर्पण से भगवती के साथ के इस सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, आप देखेंगे धीरे-धीरे आपके जीवन में एक सुधार होने लगेगा।
मैंने इस एक सत्संग में सुना था कि भगवान वाल्मीकि जी ने राम राम को गलत प्रोनाउंस करते थे, वो मरा 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 करते थे, और जब वो मरा 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 करते थे तो वो मरा मरा में ही राम 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 बन जाता था, और उसी से उनकी साधना पूरी हो गई। तो जब त्रेता युग में, जो कि एक बहुत ही आज के युग से बहुत ही बेटर युग था, जब उस युग में महर्षि वाल्मीकि ने ईश्वर प्राप्ति गलत उच्चारण करके कर ली, तो हम तो कलयुग के जीव हैं। हमारे लिए तो देवी ने बहुत ज़्यादा ही ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, और बहुत सहज स्वरूप में हमें वो गाइड कर रही हैं कि हमें उनकी साधना की तरफ, उनकी स्तोत्रों को पढ़ने की तरफ आगे अग्रसर होना चाहिए, बिना किसी शंका या कुशंका के। आइए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया ललिता सहस्त्रनाम का पाठ भैया मैं ललिता सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर पाता, पर आई वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विद माँ ललिता। तो क्या मैं कोई छोटा पाठ कर सकता हूँ, या कुछ और ऐसा जिससे कि मैं देवी से कनेक्ट हो सकूँ? देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट पाठ ललिता सहस्त्रनाम ही है, क्योंकि ये एक बहुत ही दिव्य पाठ है और इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में कम से कम आधे से पौना घंटा लगता है एक बिगिनर को इस पाठ को करने में, लेकिन जैसे-जैसे आप इसे रेगुलरली करना शुरू करते हैं, तो आपकी कैपेसिटी, मतलब आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, और आप 15 से 20 मिनट में इस पाठ को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलरली 30 टू 35 मिनट्स या 40-45 मिनट्स आपको रोज़ डेडिकेट करने होंगे। यदि आपके पास इतना समय नहीं है, तो अभी कुछ समय पहले जो माँ स्मिता वेंकटेश जी ने एक पॉडकास्ट दिया था, उसमें कहा था कि आप माँ का खड्गमाला स्तोत्रम 2 बार पढ़ सकते हैं, और ये भी आप बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। 2 बार करना होता है इसे, आप वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली, बहुत सिंपल चीज़ है, आप माँ के नाम का उच्चारण ही रेगुलरली करते रहिए। जैसे कि देवी का नाम है ललिता, तो आप माँ ललिता का ही नाम का उच्चारण करते चलिए, ललिता 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 ललिता। देखिए, कलयुग की सबसे विशेष बात ये है कि कलयुग नाम आधारित युग है। इस युग में आप केवल और केवल ईश्वर के नाम जाप से ही तर जाते हैं। यदि आप कोई मंत्र का जाप नहीं कर रहे, आप राम 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 कह रहे हैं, कृष्णा 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 कह रहे हैं, शिव 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 कह रहे हैं, तो भी व्यक्ति तर जाता है। इसी तरह आप देवी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ललिता सहस्त्रनाम के पाठ का समय नहीं है, तो आप केवल और केवल ललिता 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 का ही जाप कीजिए, क्योंकि माँ का नाम ही आपको तार देगा, और यही महिमा है उनके स्तोत्र की, इस नाम जाप की भी। तो यदि आप माँ ललिता सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते, यदि आप देवी के खड्गमाला स्तोत्रम का पाठ नहीं कर सकते, और आप उनसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप उनके साथ इंट्यूटिवली कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उनके पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, और आपके पास कोई गुरु दीक्षा नहीं है, तो आप सिर्फ माँ का नाम का जाप ही कर लीजिए, ललिता ललिता ललिता। या फिर आप एक और चीज़ का जाप कर सकते हैं, वो है श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः, इसके आगे आप ओम भी लगा सकते हैं, ओम श्री मात्रे नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो आप इनमें से कुछ भी, अगर आप देवी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने सुना है कि ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करने के बाद आपके साथ बुरा होने लग जाता है, क्या यह सच है? बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी, जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखे हों, मेरे पुराने पॉडकास्ट भी देखे हों जो इसी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि देवी का जब आप सहस्त्रनाम शुरू करते हैं, या जब माँ ललिता के साथ आप कनेक्ट होना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला काम जो माँ ललिता करती हैं, वो ये है कि आपके पुराने संचित कर्मों का सफाया करती हैं। जो आपके पुराने पास्ट के जन्मों जन्मांतरों के नेगेटिव कर्म हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में दुःख भोग रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने
जीवन में ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो सबसे पहले उन कर्मों को, उन नेगेटिविटीज़ को जड़ से रिमूव करना शुरू करती हैं। और उस समय क्या होता है कि आपके जन्म और जन्मांतर के नकारात्मक कर्मों को वो आपके रेगुलर पार्ट से जो आप करते हैं, उससे उन कर्मों को ख़त्म करना शुरू करती हैं, ताकि आप अपने जीवन के इन कर्म बंधन से मुक्त हो सकें। जैसे ही वो आपके पुराने जन्मों के कर्मों का संहार करना शुरू करती हैं, तो कुछ-कुछ नेगेटिव सिचुएशंस कई लोगों के जीवन में आती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो चीज़ें आप पर कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप उस समय भी अपने पाठ को कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद एक समय आता है जब आपको फ़ील होने लगेगा कि आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है और वो आपको एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है। हालाँकि आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत सुधार में आने वाली हैं। और तब भी आप इस पाठ को कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद आता है एक ब्लेसिंग्स का पीरियड, जिसमें जो आपने कई महीनों से, कई सालों से जो आप साधना कर रहे हैं, उसका फल प्राप्त करने का समय, जिसमें आपकी देवी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। ये एल्गोरिथम सबके लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के ऊपर लागू भी नहीं होता है। ये एक जनरल चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जब आप साधना में जुड़ती हैं, तो देवी आपके ऊपर आने वाले बुरे संकटों को, आपके ऊपर होने वाले नेगेटिव कर्मास को पहले डिस्ट्रॉय करती हैं। उसके बाद आपको एक आपके जीवन में एक पॉज़िटिविटी लेके आती हैं। और जब आप अपनी साधना, अपना सहस्त्रनाम के जप को कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद वो एक ब्लेसिंग्स का पीरियड आपके जीवन में लाती हैं, जिसमें आपकी इच्छाएँ जिनके लिए आप उस पाठ को कर रहे थे, वो सब पूरी होने लग जाती हैं। और आपको सिर्फ़ वो इच्छाएँ ही पूरी नहीं करती, वो उससे कई गुना ज़्यादा देती हैं। इसीलिए उन्हें राज-राजेश्वरी भी कहा जाता है। वो सिर्फ़ आपको ये नहीं कि आपने इतना माँगा तो इतना ही देती हैं, वो उससे कई गुना ज़्यादा देती हैं। और कइयों को तो वो राज्य भी प्रदान कर देती हैं। कई भिखारियों को भी वो राजा बना देती हैं, और ये उनमें कैपेसिटी है, वो क्षण भर में आपके जीवन को ऐसा बदल देंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कभी ये बुरा समय देखा था। और यही भगवती की महिमा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, क्या माँ ललिता के सहस्रनाम की रोज़ पूजा करने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी, अगर आपने माँ ललिता का स्वरूप देखा हो, तो आप उसे अगर ध्यान से देखेंगे, तो जब देवी अपने सिंहासन पर विराजित होती हैं, तो महासरस्वती एक तरफ और महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी एक तरफ उन्हें पंखा कर रही होती हैं। तो जब स्वयं धन की देवी माता महालक्ष्मी और ज्ञान की देवी माता महासरस्वती देवी के दोनों तरफ खड़े होकर उन्हें पंखा कर रही हैं, यानी देवी की सेवा में तत्पर हैं, तो जो व्यक्ति इस पाठ को रेगुलरली करेगा, उसके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं रह सकती, उनका दूर होना निश्चित ही है। अब सवाल ये आता है कि एक तरफ माँ सरस्वती है और एक तरफ माँ लक्ष्मी है, कि क्या सिग्निफाई करती हैं? कि जब आप माँ ललिता की साधना करते हैं, जब आप ललिता सहस्त्रनाम के पाठ को नियमित रूप से करते हैं, तो आपके जीवन में ज्ञान भी आता है, आपके जीवन में धन भी आता है। और आप जो उन्नति करते हैं, वो उन्नति आपको विनम्र बनाती है, क्योंकि माँ सरस्वती उस तरफ एक तरफ से ज्ञान को सँभाल रही हैं, और माता महालक्ष्मी एक तरफ से आपके धन की ज़रूरतों को, धन की आवश्यकताओं को सँभाल रही हैं, और आपके जीवन में ऑस्पिशियसनेस भी ला रही हैं। इसीलिए जो व्यक्ति माँ ललिता की साधना कर रहा है या शिव विद्या साधक है, और जिसके पास आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धन है, वो आपको विनम्र, उसमें कहीं न कहीं आपको विनम्रता भी दिखेगी, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड भी दिखेगा, क्योंकि एक तरफ माता महालक्ष्मी हैं और एक तरफ माता महासरस्वती, दोनों की कृपा उस पे बरस रही है। और यही महिमा है माँ ललिता की साधना करने की। वो आपके ईगो को समाप्त करती हैं, आपको विनम्र बनाती हैं, और उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भरती हैं। और इसीलिए जब आप उनकी साधना कर रहे होंगे, तो आप एक चीज़ निश्चिंत हो जाइए कि आपका कोई बुरा कर सकता है। जब तक आप अपने भीतर कोई नेगेटिव फ़ियर रखेंगे, तब तक ही ये चीज़ें होती हैं। जब आप देवी पे समर्पण करेंगे, देवी आपका सब कुछ सँभाल रही हैं, और अपनी साधना नियमित रूप से करेंगे, तो आप देखेंगे कि
अचानक से एक मिरेकल हो गया और सब चीज़ें ठीक हो गई। और यही महिमा है माँ के इस स्तोत्रम को नियमित रूप से उच्चारण करने की, इस स्तोत्रम का नियमित रूप से पाठ करने की। आपको केवल श्रद्धा रखनी है, भाव रखना है और आपको विश्वास रखना है कि देवी आपके साथ हैं और देवी आपकी रक्षक हैं और आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं आपके जीवन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या श्री यंत्र इस पाठ को करने के लिए मैंडेटरी है? देखिए, श्री यंत्र ललिता सहस्त्रनाम के पाठ में अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी शुरुआत ही की है और आपने जस्ट अभी पहली बार ये आपने अभी पाठ को पढ़ना शुरू ही किया है, तो श्री यंत्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसा माँ स्मिता वेंकटेश जी ने भी अपने पॉडकास्ट में जो हमारे साथ किया था उसमें बोला है उन्होंने। क्योंकि सबसे पहली चीज़, श्री यंत्र सिर्फ़ एक यंत्र नहीं है। ये इस यंत्र में माँ का वास होता है, देवी का वास होता है इस यंत्र में। और जब आप इस यंत्र से इस यंत्र को अपने घर में लाके रख देते हैं और आप इसे पूजा नहीं करते, तो जो भी देवी-देवता इस यंत्र में विराजित होते हैं, वो इस यंत्र से दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यदि आप एक बिगिनर साधक हैं, जिसने बस अभी सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू ही किया है, तो आपको आवश्यकता नहीं है श्री यंत्र की। आप रेगुलरली माँ के चित्र को सामने रख के भी इस पाठ को कर सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपकी साधना बढ़ती जा रही है, आपको लग रहा है कि मैं रोज़ इस पाठ को कर सकता हूँ, तब आप ज़रूर इस यंत्र को ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप श्री यंत्र ले रहे हैं, तो आप किसी क्रिस्टल स्टोर या किसी ज्वेलर या किसी उससे ना लीजिए। आप किसी श्री विद्या गुरु के आश्रम से लीजिए। जैसे शिवयोग हो गया या फिर देवीपुरम हो गया। और यदि वो श्री यंत्र आपको कोई एक पूर्ण श्री विद्या गुरु, जो कि स्वयं भगवान शिव स्वरूप समान ही है, वो आपको ब्लेस करके दे, तो उस श्री यंत्र को अपने घर में ज़रूर रखिए। क्योंकि जो एक पूर्ण गुरु आपको ब्लेस करके श्री यंत्र देता है, वो लाइफ लॉन्ग एनर्जाइज्ड रहता है, लाइफ लॉन्ग पावरफुल रहता है। तो यदि आपको श्री यंत्र लेना है, तो आप किसी शिव विद्या आश्रम से लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको कोई पूर्ण गुरु ही ब्लेस करके दे। जिस आश्रम से आप ले रहे हैं, उन्हीं के ही गुरु, उनमें गुरु परंपरा है, तो उन्हीं से ही आप ब्लेस करवा के भी इस यंत्र को अपने घर में रख सकते हैं और इस पे नियमित रूप से ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसे नियमित रूप से देवी को भोग भी लगा सकते हैं श्री यंत्र को के माध्यम से। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन श्री यंत्र अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। आपको स्टार्टिंग में लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी, आप तब ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये पाठ हमारी किस्मत बदल सकता है? क्या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ हमारी किस्मत बदल सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी, व्हाट इज़ किस्मत? किस्मत ही क्या है? देखिए, सनातन पद्धति में जो चीज़ है, वो है अहम ब्रह्मो अस्मि। यानी इसका मतलब ये होता है, अकॉर्डिंग टू शिवयोग के बाबा जी के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है या जो भी बुरा हो रहा है, उसे नोइंगली या अननोइंगली मैंने ही क्रिएट किया है। मैंने ही उसकी रचना की है अपने पुराने जन्मों के संचित कर्मों से या इस जन्म के ही संचित कर्मों से। जो कुछ भी हो रहा है, उसकी क्रिएशन मैंने ही की है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो भी किस्मत, जो भी आप आज भोग रहे हैं, सुख या दुख, वो आपके ही पास्ट की क्रिएशन है। मेबी आपके पुराने जन्मों की, मेबी ये इसी जन्म के कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कर्मास की। तो जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करते हैं, ललिता सहस्त्रनाम के पाठ का नियमित रूप से जाप शुरू करते हैं, तो देवी सबसे पहले क्या करती हैं? जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि वो आपके पुराने नकारात्मक कर्मों का संहार शुरू करती हैं। वो आपके नेगेटिव कर्मास को डिसॉल्व करना शुरू करती हैं आपके इस नाम जाप के माध्यम से। वो आपके इन नेगेटिव कर्मास को हील करना शुरू करती हैं और इस प्रोसेस को करती हैं। और जब वो चीज़ होनी शुरू होती है, तो आप देखेंगे कि आप पे प्रॉब्लम तो अचानक बहुत बड़ी आई, लेकिन वो अपने आप ही रिज़ॉल्व हो गई, क्योंकि आप अपना पाठ नियमित रूप से कर रहे थे। और जब ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, ये आप हमेशा याद रखिए,
कोई भी आपके जीवन में मुश्किल या प्रॉब्लम आए तो अपने पाठ को, अपने भक्ति को बढ़ा दीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस समय भक्ति करेंगे, आप देखेंगे कि प्रॉब्लम की इंटेंसिटी धीरे-धीरे रिड्यूस होने लग जाएगी और जितनी ज़्यादा आप उस समय भक्ति करेंगे, आप उतना ही जल्दी उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से निजात प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भगवती आपके उन संचित कर्मों का, नकारात्मक संचित कर्मों का जल्दी से सफाया कर पाएँगी। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि जब आप इस स्तोत्रम का पाठ शुरू करते हैं, तो भगवती आपके नेगेटिव कर्मास को हील करती हैं। तो और उसके बाद वो आपके जीवन में खूब सारी ब्लेसिंग्स के बीज प्लांट करती हैं। और अगर आप उस टाइम भी भगवती का इस स्तोत्रम का नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपके जीवन में असीम और अपार ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और जिसकी वजह से आप देखेंगे आप हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये स्तोत्र आपकी डेस्टिनी बदल सकता है और आप जो चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रदान करने के का पूर्ण रूप से सक्षम है, प्रोवाइडेड आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं माँग रहे जिससे किसी और का बुरा हो। यदि वो चीज़ें आपका भला कर रही हैं और लॉन्ग टर्म में भला कर रही हैं, तो देवी आपको वो चीज़ें डेफ़िनेटली प्रदान करेंगी। और यही महिमा है इस ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के नियमित पाठ की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, मेरे एस्ट्रोलॉजर्स ने मेरे भविष्य को लेकर मुझे काफ़ी डरा दिया है और एक ने तो बहुत कुछ पूजा करवाने को भी बोला है एज अ रेमेडी। पर मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये सहस्त्रनाम का पाठ नियमित रूप से करने से मेरे प्लानिटरी इश्यूज ठीक हो सकता है और मेरा काम भी बन सकते हैं? डेफ़िनेटली। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, ये मैंने अपने कई पॉडकास्ट में भी बोला है, कई वीडियोज़ में भी बोला है, फिर से रिपीट करता हूँ। जब आप ललिता सहस्त्रनाम के पाठ को नियमित रूप से करते हैं, तब आपको अपने प्लैनेटरी दोषास, प्लैनेटरी इश्यूज़ या प्लैनेटरी प्रॉब्लम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले जब माँ स्मिता वेंकटेश जी हमारे इस पॉडकास्ट में आई थी, उन्होंने ये भी बताया था कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ को कर रहे हों, तो अपने साथ एक लोटा जल रखिए और तब जल को सामने रख के, भगवती के सामने जल को रख के इस पाठ को नियमित रूप से कीजिए। और पाठ करने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और उस जल को पी जाइए। सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपके बड़े से बड़ा ग्रह दोष, प्लैनेटरी इशू या कोई भी दोष है, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी सिर्फ इस ब्रह्मांड की नहीं, हज़ारों लाखों ब्रह्मांडों की जननी है। वो सुप्रीम फ़ोर्स है इस स संपूर्ण यूनिवर्सेस की। उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो यदि आप उनकी साधना कर रहे हैं, तो कोई भी प्लैनेट हो गया, चाहे राहु हो गया, केतु हो गया, ये शनि, मंगल, बुध कुछ भी हो गया, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि वो सब देवी की ही क्रिएशन है। और जब आप देवी की साधना कर रहे हैं, जब आप देवी से जुड़ गए हैं, तो उन प्लैनेट्स का एल्गोरिथम नहीं चलेगा, तब देवी का एल्गोरिथम चलेगा। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको देवी पे विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते हैं हमारे मन में विश्वास है, लेकिन हम फिर भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हम फिर भी टैरो रीडर्स के पास जाते हैं। देखिए, भगवती के आपके जीवन में आने से पहले आप जो कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन जब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में आ गई हैं, उसके बाद ये सब चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि सिर्फ उनका आधे घंटे का स्तोत्र अगर आप रोज़ कर रहे हैं, जो कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ है, उसे अगर आप रोज़ कर रहे हैं और सामने जल रख के कर रहे हैं और उस जल को आप पाठ के बाद पी रहे हैं, तो इतना करने मात्र से ही आपके बड़े से बड़े प्लैनेटरी दोषास का निवारण हो रहा है। और आपको कोई प्रकार की राहु शांति की या शनि शांति की या नवग्रह शांति पूजा भी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सिर्फ ललिता सहस्त्रनाम के पाठ मात्र से ही आपके ये सब दोषों का निवारण हो रहा है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, ये बड़े-बड़े शिव विद्या के गुरुओं के वचन हैं कि जब भगवती आपके जीवन में आ गई, अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को एक साइड पे रख दीजिए, क्योंकि तब एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग आपका कुछ नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन भगवती की साइंस, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साइंस उससे बड़ी साइंस है। इट इज़ द साइंस बियॉन्ड साइंसेस।
तो जब वो आपके जीवन में आ गई हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ उनसे कनेक्ट होइए और अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भूल जाइए, क्योंकि उसके बाद भगवती की इच्छा अनुसार ही आपके साथ जो होना है वो होगा। और हाँ, कई लोग ये भी करते हैं कि फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे साईं बाबा के फ़ोटो के नीचे कुछ मैसेज लिखा होता है, या किसी स्पिरिचुअल गुरु के मैसेज के की फ़ोटो के नीचे कुछ मैसेज लिखा होता है कि अब तेरे काम ये होने वाले हैं। इन सब मैसेजेस को एंटरटेन मत कीजिए। देवी ने जो आपको गाइड करना होगा वो अपने आप गाइड कर देंगी। किसी इंट्यूटिव वे से आपको गाइड कर देंगी। वो फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम से ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं कि आपके साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना सकें। तो आप कोशिश कीजिए कि आप देवी के साथ एक डायरेक्ट इंट्यूटिव कनेक्शन बनाएँ, ना कि इन टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स के उसमें आएँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप भगवती की साधना की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जब आप ललिता सहस्त्रनाम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तब राहु, केतु, शनि इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ देवी आ गई, वहाँ पे वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करने में सक्षम है, प्रोवाइडेड आप पहला उन पे विश्वास रखें, दूसरा आप उनके पाठ को नियमित रूप से करें। बस यही चीज़ करनी है, और आप अगर बिना डरे ये चीज़ कर रहे हैं, तो देवी डेफ़िनेटली आपकी रक्षा हर प्रकार से करेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करने की विधि बताइए। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले, अगर आपका कोई गुरु है, तो आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए। यदि आपके कोई गुरु नहीं है, तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए हाथ जोड़ के, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप इस स्तोत्र का जाप कीजिए कम से कम 2 से 3 बार। उसके बाद गणपति जी के मंत्र का 2 से 3 बार जाप कीजिए, और उसके बाद आप माँ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम को शुरू कर सकते हैं को रीड करना। आपकी जो भी इच्छा है, आप वो चाहें तो बोल सकते हैं, और आप नहीं भी बोले तो भगवती को सब मालूम है आप किस इच्छा से कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले एक जल का कलश भगवती के आगे ज़रूर रखिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, और पाठ होने के बाद उस जल को घर में छिड़क दीजिए, और उसके बाद घर के सभी मेंबर्स अगर उसे ड्रिंक कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इससे प्लैनेटरी दोषास भी हील होते हैं, आपकी इनर नेगेटिविटीज़ भी हील होती हैं, आपको अच्छी हेल्थ भी मिलती है, और उसके साथ-साथ एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब और एनर्जी आपके भीतर आ जाती है। तो इसलिए अगर आप ये कर सकें तो ज़रूर कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आपने अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि आपको प्लैनेटरी दोषा से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या सच में इस पाठ से व्यक्ति की प्लैनेटरी दोषास खत्म हो जाते हैं? डेफ़िनेटली येस। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी है, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। देवी पराशक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी सर्वोच्च, सबसे ऊपर की शक्ति हैं, और यदि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप उनकी स्तुति गा सकें, आप उनकी स्तुति का पाठ कर सकें, तो आपको प्लैनेट्स से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भगवती आ गई, वो अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करने में भी सक्षम है, और अपने भक्तों के नकारात्मक कर्मों को भी हील करने के लिए सक्षम है। और ये जो प्लैनेटरी दोषास आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सक्षम है। आपको भगवती पे विश्वास रखना है और अपने स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना है, बस आपको इतना ही करना है। अपने सारे इफ़ और बट्स को साइड में रख दीजिए। कौन सा एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर क्या कह रहा है, सब भूल जाइए। सिर्फ इतना याद रखिए कि भगवती आपकी रक्षक हैं, और जब आप इस विश्वास से पाठ को करेंगे, तो आप देखेंगे कि चमत्कार हो रहे हैं आपके जीवन में। थैंक यू। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सर, मेरे ऑफिस में बहुत लोग मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करते रहते हैं। क्या देवी का यह स्तोत्र मेरी सहायता कर सकता है? जी हाँ। जब आप ललिता सहस्त्रनाम के पाठ को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले देवी जो जिस चीज़ का ख्याल रखती हैं, वो यही है कि आप हर तरह से प्रोटेक्टेड रहें। जो कि मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। आपके घर के द्वार पे माँ वाराही, माँ नकुली, माँ प्रत्यंगिरा, क्षेत्रपाल, भैरव
सब विराजित होते हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे होते हैं, आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा कर रहे होते हैं, आपके घर की रक्षा कर रहे होते हैं और उसके साथ-साथ जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, आपके प्रोफ़ेशनल लेवल पे अगर आपको कोई तंग करने की कोशिश कर रहा है, उससे भी आपकी रक्षा करते हैं। तो केवल और केवल आपको डरना नहीं है कि कौन आपके अगेंस्ट खड़ा होके आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है। आपको सिर्फ़ देवी पे विश्वास रख के अपनी साधना करनी है और आप देखेंगे कि अपने आप रास्ते खुल रहे हैं। आपको देवी से एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको चिंता ही नहीं करनी कौन खड़ा होके आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है। और जब आप देवी पे अपना पूरा फ़ोकस डालेंगी तो आप देखेंगी कि देवी भी अपना पूरा फ़ोकस आप पे डाली। जो भाव आप देवी की तरफ रखेंगे, उसी भाव से आपको रिप्लाई भी आएगा। तो इसलिए अपना ये मत सोचिए कि इतना इन्फ्लुएंशियल बंदा मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। आप बस ये याद रखिए कि सबसे ऊपर की शक्ति, सबसे संपूर्ण ब्रह्मांडों में सर्वोच्च शक्ति आपके साथ है, आप उससे कनेक्टेड हैं। जब वो आपके साथ है तो कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसी कार्य के लिए देवी ने माँ नकुली को आपके घर के द्वार पे रखा होता है कि यदि आपका कोई कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा या कोई पावरफुल बंदा आपको तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो माँ नकुली कुछ ऐसा करें जिससे कि वो व्यक्ति आपको तंग करना बंद कर दे या वो व्यक्ति आपको बिल्कुल ही परेशान करना बंद करे। इस चीज़ की ज़िम्मेवारी माँ नकुली के ऊपर होती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आपको सिर्फ़ अपना पाठ करना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप अगर दिन में 1 सहस्त्रनाम करते हैं, तो उससे ज़्यादा करने लग जाइए। 2 सहस्त्रनाम कर लीजिए। बस इतना कीजिए और अपने फ़ेथ को बनाए रखिए, देवी अपने आप आपकी सहायता करेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, क्या मैं रात्रि में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकता हूँ या रात्रि में इसका पाठ करना निषेध है? आप देवी का पाठ 24/7 जब भी आपको समय लगे उस समय कीजिए और निश्चिंत होके कीजिए। अभी जो हमारा एक पॉडकास्ट माँ स्मिता वेंकटेश जी के साथ हुआ था, उसमें देवी ने अम्मा ने एक चीज़ बताई थी, वो ये थी कि देवी के नेत्र जो हैं मछली जैसे हैं। देवी के नेत्र मछली जैसे हैं और देवी कभी सोती नहीं है। जी हाँ, देवी कभी सोती नहीं है, इसका मतलब वे 24/7 अपने बच्चों की यानी हमारी रक्षा के लिए, हमारे ध्यान रखने के लिए तत्पर हैं। और इसीलिए जब आपके पास समय है, आप ज़रूर इस स्तोत्र का पाठ कीजिए और दिल से कीजिए, क्योंकि देवी हर समय आपके इस स्तोत्र को, आपके इस पाठ को सुन रही हैं। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको सिर्फ़ पाठ करना है, वो भी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, क्या ललिता त्रिशती का पाठ भी हम कर सकते हैं? हमारे पास इसकी गुरु दीक्षा नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको ललिता त्रिशती में समझनी होगी वो ये है, ललिता त्रिशती भी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के 300 नाम ही हैं। जी हाँ दोस्तों, ललिता त्रिशती भी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के 300 नाम हैं, जो भगवान हयग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को बाद में प्रदान किए थे, जब उन्होंने काफ़ी प्रार्थना की थी कि प्रभु ललिता सहस्त्रनाम का जो पाठ आपने दिया है, इसके आगे भी कोई ऐसा स्तोत्र है जो सर, क्या ललिता त्रिशती का पाठ भी हम कर सकते हैं? हमारे पास इसकी गुरु दीक्षा नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा ललिता त्रिशती है क्या? ललिता त्रिशती जब भगवान हयग्रीव ने महामुनि अगस्त्य को ललिता सहस्त्रनाम का ज्ञान प्रदान किया था, उसके बाद भी महर्षि अगस्त्य के मन में कुछ ऐसा था कि आ रहा था कि अभी ये ज्ञान इस ज्ञान के अतिरिक्त भी कुछ है जो अभी भगवान ने प्रदान नहीं किया, जो भगवान हयग्रीव ने उन्हें प्रदान नहीं किया। तब वे भगवान हयग्रीव से विनती करते हैं कि प्रभु कुछ और भी ज्ञान दीजिए, क्योंकि मेरे मन में अभी वो सैटिस्फैक्शन नहीं आई है। तो भगवान हयग्रीव कहते हैं, इससे आगे का ज्ञान देने की मुझे आज्ञा नहीं, मैं वो ज्ञान नहीं प्रदान करूँगा। तब महामुनि अगस्त्य भगवान हयग्रीव के चरणों को पकड़ लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि कई साल बीत जाते हैं और वो उनके चरण भी नहीं छोड़ते और भगवान हयग्रीव भी एज़ इट इज़ प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि महामुनि अगस्त्य उनके चरणों को छोड़ें। लेकिन कई जब साल बीत जाते हैं, इसी अवस्था में दोनों गुरु और शिष्य खड़े हैं, मतलब स्टिल खड़े हैं, तब माँ ललिता
का विजन भगवान हयग्रीव को आता है, और तब माँ ललिता उन्हें कहती हैं, भगवान हयग्रीव को, कि इन्हें ललिता त्रिशती का ज्ञान दीजिए। उस समय भगवान हयग्रीव महामुनि अगस्त्य को ललिता त्रिशती का ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि माँ ललिता के 300 और नाम हैं। अब ये जो 300 नाम हैं, ये पंचादशी मंत्र है श्री विद्या का, जिसके बीजों के थ्रू, हर बीज के थ्रू नाम बने हुए हैं। हर हर बीज के थ्रू 20-20 नाम बने हुए हैं, और टोटल जो पंचादशी मंत्र है उसमें 15 बीज होते हैं, और हर बीज के जो 20-20 नाम हैं वो इस ललिता त्रिशती में होते हैं। तो जब आप इसका पाठ कर रहे हैं तो आप देवी के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, आप पंचादशी मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे। तो माँ स्मिता वेंकटेश जी ने भी अपने पिछले पॉडकास्ट में हमारे साथ यही कहा था कि आप ललिता त्रिशती का भी पाठ निर्भय होके कर सकते हैं, इसमें कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर अगर आपको पंचादशी मंत्र का जाप करना है तो उसके लिए आपको गुरु दीक्षा की आवश्यकता होगी। तो आप निर्भय होके, निश्चिंत होके ललिता त्रिशती के भी 300 नामों को देवी को स्तुति रूप में अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि देवी को स्तुति प्रिय है। कोई उनकी स्तुति करता है तो देवी को बहुत अच्छा लगता है। तो आप निर्भय होके ललिता त्रिशती का पाठ भी कर सकते हैं, और उस पाठ में भी सेम विधि है, आपको जल देवी के आगे अवश्य रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, मैं अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और खूब पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या ये सोता मुझे हेल्प कर सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि देवी आपकी हर इच्छा को पूरा करती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी होगी वो ये है, सबसे पहले आप अपनी साधना यानी अपना नाम जप, आप अगर ललिता सहस्त्रनाम का ही पाठ करें तो आप रेगुलरली कर पा रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, आप जिस भी व्यापार में हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, वहाँ पे कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो आपको देखना होगा, और कितने फेयरनेस से अपना काम कर रहे हैं। क्या आप किसी को नुकसान पहुँचा के फ़ायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके फ़ायदे में सबका ही भला है, किसी का कोई नुकसान नहीं है? वो चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। यदि आप पूर्ण रूप से सत्य के मार्ग पे चल के धन कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपना भी भला कर रहे हैं और दूसरों का भी भला कर रहे हैं, तो देवी आपको टॉप, आपके करियर के एपेक्स से भी आगे ले जा सकती हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट आपके प्रोफेशन में या बिजनेस फील्ड में होगा, उससे भी आगे ले जा सकती हैं, क्योंकि देवी तो है ही राज्य प्रदायिनी। लेकिन जितना आप एथिक्स को फॉलो करेंगे, जितना आप ऑनेस्टी को फॉलो करेंगे, उतना ही आगे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर या आपका बिजनेस राइवल टैक्स में घपला कर रहा है अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, और आप देवी की साधना कर रहे हैं, और आप एकदम ईमानदारी से अपने टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी पे कर रहे हैं, तो देवी आपकी तरफ ध्यान देके आपको आगे भी लेके जाएँगी, और आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी देंगी, क्योंकि देवी को सत्य प्रिय है। तब आपको ये नहीं करना कि मेरा कॉम्पिटिटर घपला करके पैसा बचा रहा है तो मैं भी घपला करके बचाऊँ, क्योंकि आप देवी साधना में हैं। जब आप देवी साधना में हैं और आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से एथिकल होना पड़ेगा। किसी की पेमेंट नहीं रोकनी, सबकी पेमेंट ऑन टाइम करनी है, विद ग्रैटिट्यूड करनी है, और अपनी साधना नियमित रूप से करनी है, और सबका भला करना है। जब आप इस इंटेंशन से चलेंगे, तो आप देखेंगे कि देवी आपको बहुत आगे आपके कार्य क्षेत्र में लेके जा रही हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप एक चीज़ कर सकें, वो ये है कि आप जितना भी प्रॉफ़िट अर्न कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य लगाएँ, और जो भी दान पुण्य आप कर रहे हैं, वो एज़ अ गुप्त दान करें। ये नहीं कि आपने आज 100 रुपए दान किया और उसका सर्टिफ़िकेट जो मिला आपको, उसे आप फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं और पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट हाथ से दान कर रहे हैं, तो राइट हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप दान कर रहे हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, आगे देवी सब सँभाल लेंगी। जो आप जिस भाव से अपना कार्य वो करेंगे, उसी भाव से देवी रिज़ल्ट देंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने काफ़ी लंबे समय से इस पाठ को किया है, पर कोई चेंज मुझे अपने जीवन में नहीं दिखा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, ये मैंने अपने कई पॉडकास्ट में भी अब बोल दिया है, लेकिन उसके अलावा भी इवन माँ स्मिता वेंकटेश जी ने भी अपने
पॉडकास्ट में जो हमारे साथ किया उसमें भी ये चीज़ बोली थी। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि आप ललिता सहस्त्रनाम पाठ को जब कर रहे हैं, हर व्यक्ति को रिजल्ट्स अपने पुराने संचित कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला देवी जो कार्य करती हैं वो है आपके पुराने नकारात्मक कर्मों को हटाने का। अगर आपके नकारात्मक संचित कर्म ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय लगे उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने में, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो देवी ध्यान रखती हैं कि वो ये है कि आपके पुराने कर्मों की वजह से आपको करंट में, अपने प्रेज़ेंट में दुःख या नेगेटिविटी को भोगना ना पड़े। और जब आप उनका पाठ शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो उन्हीं समस्याओं को, संकटों का समाधान करने में लग जाती हैं, जो आपके जीवन में आने वाले कुछ समय में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले होते हैं। और इसी वजह से कई लोग कई-कई सालों तक कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि उनके संकट जो आने वाले थे वो तो टल गए, लेकिन जो बेनिफिट उनके साथ वालों को मिल रहा है, जिन्होंने उनके साथ ही साधना शुरू की थी, वो बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहे। वो इसलिए क्योंकि आपके पुराने संचित कर्म, आपके पुराने पाप कर्म थोड़े ज़्यादा थे। लेकिन अगर आप फेथ से तब भी साधना कंटिन्यू करेंगे, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कंटिन्यू करेंगे और धन्यवाद का भाव रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जब धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं। वो कितने समय में बदलेंगी वो डिपेंड करता है कि आपके कितने पुराने संचित नकारात्मक कर्म थे जिन्हें देवी हील कर रही हैं। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पास्ट संचित कर्मास, क्योंकि सबसे पहला काम जो देवी करती हैं वो आपके पुराने नकारात्मक कर्मों का संहार करती हैं। दूसरा काम वो करती हैं कि जैसे ही आपके नकारात्मक कर्मों का संहार हो गया, उसके बाद आपके जीवन में हर तरह की ब्लेसिंग्स के बीज बोती हैं। और उसके बाद अगर आप तब भी कंटिन्यू करते हैं साधना को, तो उसके बाद कुछ समय में आप देखेंगे कि वो जो बीज देवी ने बोए हैं ब्लेसिंग्स वाले, उनमें फसल लग गई है। फिर आप अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स एन्जॉय करते हैं। तो ये 3 क्रम होते हैं देवी की साधना में। दूसरी चीज़ जो कई लोगों के साथ ऐसी भी होती है कि हम पाठ तो करें, लेकिन पाठ करने से पहले गणपति जी का आवाहन नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी भी साधना को, किसी भी पूजा को शुरू करें, तो सबसे पहले गुरुमंडल का आवाहन अवश्य करें। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा वाले मंत्र से भी आप उनका आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद गणपति जी के मंत्र का अवश्य जाप करें, ताकि कोई भी विघ्न और बाधा हो, उसे वो हटा दे। और उसके बाद उस स्तोत्रम को का पाठ कीजिए। आप देखेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि कई बार जब हम बिना गणपति के आवाहन के पूजा या साधना करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। ये चीज़ हमारे शास्त्रों में भी लिखी गई है। तो हो सकता है आप वो चीज़ की भी गलती कर रहे हो। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और भगवती पे विश्वास रख के आप इस पाठ को रेगुलरली करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं आपके जीवन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रोज़ करने से ब्लैक मैजिक जैसी प्रॉब्लम्स भी हट सकती हैं? डेफ़िनेटली। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोली थी, वो ये थी कि जब आप इस पाठ को शुरू करते हैं, तो माँ आपके घर के बाहर ही माँ वाराही, माँ प्रत्यंगिरा, माँ नकुली, क्षेत्रपाल और भैरव को स्थापित कर देती हैं कि इस व्यक्ति और इसके परिवार की रक्षा करनी है, इसे घर की रक्षा करनी है। और कोई भी व्यक्ति, कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा हो, तो माँ प्रत्यंगिरा और माँ वाराही उस अभिचार, उस ब्लैक मैजिक को आप तक पहुँचने नहीं देते। लेकिन इसके लिए आपको पाठ रेगुलरली करना होगा और दूसरा आपको भगवती पे विश्वास रखना होगा। जितना ज़्यादा विश्वास का पेट्रोल आप डालेंगे कि भगवती का पाठ मैं कर रहा हूँ और भगवती मेरी रक्षा कर रही हैं, उतना ज़्यादा ही आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बिल्कुल भी ब्लैक मैजिक या इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा काम तब करती हैं जब हम इनसे डरते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना याद रखना है कि भगवती मेरी माता है, मैं उनकी संतान हूँ, मैं रोज़ अपनी माता से कनेक्ट हो रहा हूँ थ्रू साधना। तो भगवती का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर है, मेरे परिवार के चारों ओर है एंड आई एम प्रोटेक्टेड। बस इतना याद रखना है और इन चीज़ों से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप इन चीज़ों का समाधान भगवती खुद ही कर देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ये पाठ जेन्युइनली हमारे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी को हील कर सकता है? जी हाँ। जब हम ललिता सहस्त्रनाम के पाठ को जेन्युइनली
पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं और विश्वास से करते हैं, तो ये और फिर से कहूँगा कि जब आप इस पाठ को कर रहे हैं तो अपने सामने जल को रख के इस पाठ को कीजिए, क्योंकि जब आप इस जल को अपने सामने रख के इस पाठ को करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस जल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं, जिसे पीने से आपके काफ़ी सारे नेगेटिव ट्रेट्स हील होने शुरू हो जाते हैं। हेल्थ वाइज भी अगर आप ठीक नहीं चल रहे हो तो वो चीज़ें भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आपके प्लैनेटरी इश्यूज तो ठीक होते ही होते हैं, आप पॉजिटिव ज़्यादा फील करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस जल में ललिता सहस्त्र नाम की सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जिसे जब आप ड्रिंक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक भीतर से शांति महसूस हो रही है। और इसीलिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें तो जल रखें और उस जल को पी लीजिए, क्योंकि सत्संग में हमारे ये कहा जाता है कि वो जल जल नहीं रहता, वो एक अमृत बन जाता है, जिससे आपकी कई बीमारियों का समाधान हो जाता है, कई समस्याओं का निदान हो जाता है। तो इसलिए जब आप इस पाठ को कर रहे हैं तो आप रेगुलरली जल अपने सामने रखिए, देवी के सामने रखिए और उसके बाद इस पाठ को कीजिए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि देवी कितना ध्यान रख रही हैं आपका, और आपका स्ट्रेस, एंग्जायटी, डर, भय सब दूर हो गए हैं। इसके बाद अब एक आखिरी सवाल है, सर क्या आप अपने पॉडकास्ट में केवल माँ ललिता पर ही चर्चा करेंगे या आप और भी टॉपिक्स पर पॉडकास्ट रिलीज करेंगे? और क्या आप अपने पॉडकास्ट में हर किसी को इनवाइट करेंगे या सिर्फ सेलिब्रिटीज़ और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स को ही? देखिए, मेरा मानना है कि भगवान की नॉलेज जिसके पास है वो यहाँ पे आमंत्रित है। देखिए, अगर आपके पास देवी के ऊपर, देवी के बारे में कुछ आपके पास अच्छी नॉलेज है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, और आपका कोई यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल भी नहीं है, और लेकिन आपने कई सालों से देवी की साधना की है और आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जिससे लोगों की मदद हो सकती है, तो मैं आपका भी स्वागत करूंगा अपने इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरा मेन मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि हम लोगों ने जो सनातन में एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया है, जो रूढ़िवादी चीज़ों का माहौल क्रिएट कर दिया है, उन चीज़ों को, उन भ्रमों को दूर किया जाए और हर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सके। सनातन सिर्फ एक माथे पर तिलक लगा के हाथ में जपमाला पकड़ने का नाम नहीं है। सनातन एक जर्नी है, नर से नारायण तक की। सनातन एक जर्नी है जिससे आप अपने भीतर के भगवान शिव को पहचान सकते हैं, जिसे हम भूल ही चुके हैं कि हमारे भीतर भी भगवान शिव है, और जिससे हम सनातन एक ऐसी जर्नी है जिससे हम ईश्वर से प्रेम करना सीखें। आजकल जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम भगवान के नाम पे दूसरे को डरा के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भगवती रुष्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शिव रुष्ट हो जाएंगे। ईश्वर का मूल प्रकृति है सत्य चित्त आनंद। वह हमेशा सत्य चित्त आनंद में रहते हैं और आप सब से, यकीन मानिए, हम सब से वो बहुत प्रेम करते हैं। वो हम, और इसीलिए वो हम सबको बड़े से बड़े गुनाह के लिए भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन हम उनसे कनेक्ट ही नहीं होना चाहते। तो बेसिकली मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे पहली चीज़ जो करना चाहता हूँ वो ये है कि हर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सके। आप जिस भी भगवान में मानते हैं, आप भगवान कृष्ण में मानते हैं, आप उनसे जुड़िए। आप विष्णु जी में मानते हैं, आप उनसे जुड़िए। आप शिव जी से को मानते हैं, उनसे जुड़िए। आप गणपति जी को मानते हैं, आप गणपति जी से जुड़िए। लेकिन आप अपने जीवन, अपने 24 घंटे में से कुछ समय भगवान को दीजिए, और आप जब उनसे जुड़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं, जिनके लिए आप बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काट रहे हैं, उनके पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप भगवान से जुड़ना शुरू होंगे तो आपको ये समझ आएगा कि एक शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। तो यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास ज्ञान अच्छा है, जो लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है, तो आप हमें ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए, अपने कुछ वीडियोस भेजिए, और हमें यदि लगेगा कि आप उस चीज़ के सक्षम हैं तो हम आपको डेफ़िनेटली अपने पॉडकास्ट में बुलाएँगे, और आप सबको मोस्ट वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य ये है कि हर व्यक्ति ईश्वर से जुड़े, हर व्यक्ति
भगवान से प्रेम करें, ना कि उससे डरे। क्योंकि जब आप प्रेम से भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएँगे, तो भगवान भी आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएँगे। और यही हमारे इस चैनल का लक्ष्य है कि भगवान के प्रति जो लोगों ने एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया है। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे ना, इसमें कोई ईश्वर से प्रेम वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं था। इसमें सारे डर वाले क्वेश्चंस हैं। तो जो एक डर का माहौल हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है हमारे सनातन में, उस डर के माहौल को दूर किया जाए। लोगों को ईश्वर से प्रेम करना सिखाया जाए और ये सिखाया जाए कि हमें अपने डर को साइड रख के ईश्वर से कनेक्ट होना है। और जब हम ये सीख पाएँगे, तभी हम ईश्वर से जुड़ पाएँगे और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर पाएँगे। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया, तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई सवाल है, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नमस्कार।